लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे काशी में दाल मंडी चौड़ीकरण पर सियासत जारी है। अब खुद अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं जिस पर मंत्री असीम अरुण ने पलटवार किया। उसके बाद बात होगी लखनऊ में सीएम योगी ने 25वें विश्व न्यायाधीश सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा आतंक के खिलाफ शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। और फिर आपको बताएंगे एसआईआर की मॉनिटरिंग के लिए अखिलेश ने पीडीएफ प्रहरी नियुक्ति की है। स्पेशल 27 की ये टीम घर घर जाकर लोगों को एसआईआर फॉर्म भरने में मदद कर रही है। साथ ही बात होगी अयोध्या में 25 नवंबर को ध्वजारोहण के साथ राम मंदिर निर्माण का काम पूरा होगा। गोरक्षपीठ की 5 पीढ़ियों ने राम आंदोलन के लिए जो योगदान दिया है वो सपना साकार होने जा रहा है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। काशी में दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। अखिलेश यादव ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि सदियों पुरानी विरासत को सरकार राजनीतिक फायदे के लिए नुकसान पहुंचा रही है। वो वक्त भी आएगा जब इन अधिकारियों से पूरा नुकसान वसूला जाएगा। यूपी के मंत्री असीम अरुण का कहना है कि अखिलेश यादव बिहार चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से काफी बौखला गए हैं और इसीलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। काशी के दाल मंडी में अतिक्रमण हटाने में सभी नियम कानूनों का पालन हुआ है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी के दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दाल मंडी सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि सदियों पुरानी विरासत है जिसे सरकार राजनीतिक वजहों से नुकसान पहुंचा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि वक्त आएगा जब इन अधिकारियों से पूरा नुकसान वसूला जाएगा। नहीं, ये केवल पॉलिटिकल डिमोलिशन है। और याद कीजिए, जब पक्ष सही तरीके से रखा जाएगा, महाराजगंज में डिमोलिशन हुआ था अधिकारियों के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि इनसे वसूला जाए पैसा। वो समय आएगा कि जब अधिकारियों से भी पैसा वसूला जाएगा। ये अधिकारी जो मनचाहा कर रहे हैं आज, सब कुछ नोट हो रहा है। कुछ हमारे यहां, कुछ कुदरत में, सब नोट हो रहा है। वहीं यूपी के मंत्री असीम अरुण का कहना है कि अखिलेश यादव बिहार चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से बौखलाए हुए हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी बिहार के चुनाव के परिणाम के बाद में बौखलाए हुए हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। ऐसा बार बार उनके स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि कुदरत अपना फैसला लेगी। जीत तो सिकंदर को भी अमर नहीं कर पाई थी। समाजवादी पार्टी दाल मंडी के पीड़ितों के साथ है। हम इनके साथ हैं और हमारी पार्टी ने फैसला ले लिया है कि कुछ करेंगे। नहीं, आप पूरी बात की, वो चुनाव हार गए थे। यहां भी चुनाव ऐसा ही होगा। जब जनता को आप दुख तकलीफ देंगे तो कुदरत अपना फैसला लेगी। और जीत तो सिकंदर को भी अमर नहीं कर पाई थी। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र बनने के बाद काशी में जिस तरह का विकास हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। काशी के दाल मंडी में अतिक्रमण हटाने में सभी नियम कानूनों का पालन हुआ है। और जिस भी व्यक्ति की जमीन अगर अधिकृत की गई है तो उनको बहुत अच्छे से उसका मुआवजा दिया गया है। किसी प्रकार की कहीं कोई कठिनाई नहीं होने दी गई। सबको न्यायपूर्ण तरीके से काम किया गया। जिस काशी को लोग मानते थे, मैंने भी पुलिस की नौकरी की, कि यहाँ का ट्रैफिक तो कभी सुधर ही नहीं सकता, काशी में कोई सुधार नहीं आएगा, उस काशी को मोदी जी की 11 साल की सेवा के बाद में अब लोग देखते हैं तो पहचान नहीं पाते जो बदलाव आया है। लेकिन ये काम अभी चालू है और बेहतरी के लिए काशी और पूरे पूर्वांचल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। दाल मंडी में ध्वस्तीकरण के विरोध के बाद अब पुलिस प्रशासन और भी सक्रिय हो गई है। पुलिस फोर्स के साथ मार्च करते दिखाई दी। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर विशेष निगरानी की जा रही है। दाल मंडी चौड़ीकरण का विरोध करने पर सपा नेता इमरान को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन पहले इमरान पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ में सीएम योगी ने 25वें विश्व न्यायाधीश सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार बन सकता है।
सीएम योगी ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन से देश तरक्की की ओर अग्रसर होगा। युद्ध और आतंकवाद से दुनिया के 2.5 अरब बच्चों को बचाने के लिए सुरक्षित समाज बनाना होगा। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। लखनऊ में हो रहे विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सीएम योगी भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि बच्चों की शिक्षा की बात हो तो क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस होना चाहिए। दुनिया के अंदर जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उन 2.5 अरब बच्चों के लिए यानी 250 करोड़ से अधिक बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ वे अपने बस्ते के बोझ से स्वयं ही डिप्रेस न हो, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को मिलना चाहिए। किसी भी देश की प्रगति के लिए नागरिकों का शिक्षित होना मूलभूत जरूरत है। क्योंकि महत्वपूर्ण भाव ये कि शिक्षा किसी भी व्यवस्था का, व्यक्ति हो, समाज हो या राष्ट्र हो, डायलॉग की स्थापना मैन टू मैन, सोसाइटी टू सोसाइटी, कंट्री टू कंट्री, यह स्थापित तभी हो सकती है जब हम उसके बेसिक भाव पर विचार करें। सीएम योगी ने जलवायु परिवर्तन को भी एक बड़ी चुनौती माना। उन्होंने कहा कि ये चुनौती सिर्फ भारत के सामने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने है। आतंकवाद को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी ने अपनी बात रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ में आज सीएम योगी फिक्की फ्लो के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। 2017 में जब हम सत्ता में आए थे तो प्रदेश में असुरक्षा का माहौल था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। सीएम योगी ने कहा कि हमने सुरक्षा को प्राथमिकता दी और उसी का नतीजा है कि आज यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधी माफिया अपने अंजाम को भुगत रहे हैं। यूपी की व्यवस्था का मॉडल पेश किया जा रहा है और देश में सबसे ज्यादा निवेश वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन रहा है। आधी आबादी को नजरअंदाज करके समाज स्वावलंबी और आत्मनिर्भर नहीं हो सकता और इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार में आज से 8.5 वर्ष पहले हम लोग जब यहाँ पे सत्ता मिली थी तब के उत्तर प्रदेश के बारे में आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। असुरक्षा का वातावरण था, कानून व्यवस्था तार तार थी, दंगे होते थे, न व्यापारी सुरक्षित था, न उद्यमी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, न बाजार सुरक्षित थे। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश की बागडोर जब हम लोगों के हाथों में आई थी तो हम लोगों ने सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी कि हम पहली महत्वपूर्ण ये है कि जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। जब व्यापारी और उद्यमी सुरक्षित नहीं है और बेटी भी सुरक्षित नहीं है और बाजार भी सुरक्षित नहीं है तो हम किस विकास की बात करते हैं। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद से अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। अखिलेश ने साफ कह दिया है कि बिहार वाला रिजल्ट यूपी में नहीं होगा। वाराणसी में एसपी के पीडीए प्रहरी दल की तस्वीर सामने आई। स्पेशल 27 के नाम से पीडीए प्रहरी दल एसआईआर को लेकर पूरी सतर्कता बरत रहा है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार चुनाव के बाद अखिलेश जहां लगातार एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी का पीडीए प्रहरी दल एसआईआर पर नजर रखेगा। घुसपैठिए आ गए,
11 साल से सरकार किसकी है? घुसपैठिए आए तो उन्हीं की सरकार में आए होंगे, तो कम से कम उन्हें ये बताना चाहिए कि 2014 से पहले कितने घुसपैठिए आए और 2014 के बाद आज तक कितने घुसपैठिए आए। अगर उनके पास संख्या नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। वाराणसी में एसपी के पीडीएफ प्रहरी दल की तस्वीर सामने आई है, जहां स्पेशल 27 के नाम से पीडीएफ प्रहरी दल का गठन हुआ है। स्पेशल 27 जो स्पेशल 27 लड़कों की युवा टीम को तैयार किया है और शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में हम लोग एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जनता के बीच कैंप लगा करके बैठ रहे हैं और उनकी मदद एसआईआर का फॉर्म बनवाने के साथ साथ नए वोटर जो 18 साल के वोटर हैं उनको नए वोटर बनाने में ऑनलाइन की प्रक्रिया के साथ उनका फॉर्म भर करके उनको उपलब्ध करा रहे हैं, उनको रेफरेंस नंबर दे रहे हैं। एसपी का पीडीएफ प्रहरी दल गांव से लेकर शहर तक एसआईआर के लिए भरने वाले फॉर्म को घर घर जाकर खुद लेकर उसे बीएलओ के जरिए जमा करवाने की जिम्मेदारी ले रहा है। फॉर्म जो गड़बड़ न भरा जाए, वोटों की लूट न हो, इस नाते प्रहरी के रूप में हम लोग हैं। और ये जो हमारी 27 की टीम स्पेशल बनी है वो इसीलिए बनी है कि नौजवानों को भरोसे हम बूथ की लूट को रोका जा सके। बिहार चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी एसआईआर को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। एसपी का दावा है कि पीडीएफ प्रहरी दल एसआईआर के लिए सीसीटीवी का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामनगरी अयोध्या में 5 साल में तीसरे प्रोग्राम राम मंदिर के लिए होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में 5 अगस्त 2020 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन हुआ और 22 जनवरी 2024 को मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना होगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए आंदोलन से लेकर धर्म ध्वजा स्थापना तक गोरक्षपीठ की भूमिका ध्वजवाहक जैसी है। ध्वजारोहण समारोह राम मंदिर के लिए गोरक्षपीठ की 5 पीढ़ियों के योगदान का भी साक्षी बनेगा। देखिए। रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन तो मुगल काल से ही शुरू हो गया था। इसमें गोरक्षपीठ की सबसे अहम भूमिका रही। ब्रिटिश काल में आंदोलन से गोरखनाथ मंदिर के महंत मुख्य तौर पर जुड़े रहे। गोरखनाथ मंदिर के महंत रही योगी गोपाल नाथ ने आंदोलन में हिस्सा लिया। उसके बाद सिद्ध योगी बाबा गंभीर नाथ की अहम भूमिका रही। ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ ने और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ ने अहम भूमिका निभाई। भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है बाल स्वरूप में, तब से लेकर के और उनके बाल रूप के मूर्ति की प्रतिष्ठा योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा किए जाने तक, और अब मंदिर के निर्माण के पास अब उसकी पूर्णता किए जाने तक का तो अभियान हम लोगों ने देखा है कि गोरक्षनाथ मंदिर और श्री गोरक्षपीठ के महंतों ने उस श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई है और अपने सामाजिक जनजागरण के साथ साथ सनातन की पुनर्प्रतिष्ठा के साथ साथ राम मंदिर को उसका पर्याय बनाया है। श्री राम लला के प्रगटीकरण के बाद मंदिर आंदोलन को एक नई दिशा देने वाले महंत दिग्विजय नाथ 1969 में महासमाधि लेने तक श्री राम जन्मभूमि के उद्धार के लिए लगातार कोशिशें करते रहे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति और मंदिर निर्माण के लिए किया गया संघर्ष वर्तमान पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में आगे बढ़ा। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी शिष्य का होता है कि वो अपने गुरुदेव की किसी भी इच्छा को पूरी करे, और कम से योगी आदित्यनाथ जी महाराज की तो गुरुदेव की ये अंतिम इच्छा रही है। वो ये कहते कहते इस दुनिया से गए हैं कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हमारी अंतिम इच्छा है। ऐसे में कोई शिष्य अगर अपने गुरु के अंतिम इच्छा को पूर्ण कर रहा हो तो उसके जीवन का इससे बड़ा कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूर्ण हो रहा है कि वो अपने गुरु के अंतिम इच्छा को पूरी करने जा रहे हैं। श्री राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अहम फैसला सुनाया। वर्तमान में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ यूपी से सीएम थे। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को मंदिर के शिलान्यास से लेकर 22 जनवरी 2024 श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक सीएम योगी की देखरेख में हुआ।
अब ऐतिहासिक ध्वजारोहण कार्यक्रम को भी उन्हीं की देखरेख में परिणाम तक पहुंचाया जा रहा है। अपने गुरुदेव महंत अवैधनाथ के सानिध्य में आने के बाद से ही श्री राम मंदिर के लिए मुखर रहे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद से अयोध्या के श्री राम योगीन वैभव देने के लिए भागीरथी प्रयास कर रहे हैं। राम मंदिर अपने पूरे स्वरूप में आने जा रहा है, तो ये गोरक्षपीठ के लिए निश्चित रूप से उनके महंतों के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है कि जिस परंपरा को भगवान राम ने शुरू किया, उनकी लिए जो मंदिर बन रहा है, उस परंपरा में उस मंदिर के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, जो संघर्ष किया गया, उसमें उसको लेके आगे बढ़े। सीएम योगी के लिए गोरखपुर के बाद सर्वाधिक दौरे अयोध्या के ही हैं। अयोध्या के लिए हजारों करोड़ रुपए के विकास कामों की सौगात देने के साथ उन्होंने जिले कमिश्नरी का नाम फैजाबाद की जगह अयोध्या किया। सीएम योगी की कोशिशों से अब अयोध्या दुनिया की सबसे खूबसूरत धार्मिक पर्यटन नगरी बन रही है। गोरखपीठ के कई पीठाधीश्वरों ने श्री राम मंदिर आंदोलन में अपना योगदान दिया और आज इसी पीठ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी देखरेख में ये कार्यक्रम हो रहा है। किसी शिष्य के लिए ये दिन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने जो सपना देखा था, वो सपना अब पूरा हो रहा है और उस सपने को पूरा करने में बड़ी भूमिका गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर, मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निभा रहे हैं। अगले स्मार्ट के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। अल्मोड़ा की सड़क से एक बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर डबरा इलाके में संदिग्ध विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया है। यहाँ पर स्कूल परिसर में संदिग्ध विस्फोटक मिला। स्कूल कैंपस के अंदर गाड़ियों में 161 संदिग्ध विस्फोटक रखे हुए थे। पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ में मौके पर मौजूद है और फॉरेंसिक टीम भी जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस विस्फोटक रखने वालों की तलाश कर रही है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 161 विस्फोटक मिले हैं और ज्यादा जानकारी के साथ में किशन जोशी जुड़ गए हैं। किशन, क्या जानकारी मिल पा रही है फिलहाल, किसने विस्फोटक रखे थे और पुलिस टीम के हाथ क्या सबूत लगे हैं? नलनी, ये राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा है जो मानिला के पास ही है। वहाँ पर 161 पैकेट जो हैं विस्फोटक पदार्थ का मिला हुआ है, जिसके बाद उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों से जो है डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है शाम को, और एसएसपी अल्मोड़ा भी मौके पर ही है। लगातार कोशिश की जा रही है कि यहाँ तक कैसे आए और ये कौन लाया, कौन संदिग्ध लाया, इसकी लगातार डॉग स्क्वाड से जांच की जा रही है। लेकिन रात होने के कारण जांच अभी जो है रोक दी है। जो सर्च अभियान है, सुबह फिर अभियान चलाया जाएगा। देखना होगा कि ये पहाड़ में इस तरह का जो विस्फोटक पदार्थ कैसे आया। नंदी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी पत्नी ने जामनगर में बने वंतारा का दौरा किया और वंतारा में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने उनका विशेष स्वागत किया। ये दौरा न केवल एक निजी मुलाकात थी, बल्कि उनका उद्देश्य ट्रंप जूनियर को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से अवगत कराना था। रिलायंस ग्रीन्स पहुंचने पर विदेशी मेहमानों को सीधे मंदिर ले जाया गया। अंबानी परिवार ने मेहमान नवाजी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी पत्नी को भारतीय संस्कृति के जीवंत रंग दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मेहमानों को गरबे के रास दिखाने के लिए एक विशेष गरबा मंडली का आयोजन किया गया। गरबे की एनर्जी और ताल किसी को भी थिरकने पर मजबूर कर सकती है और ये बात उस समय सच साबित हुई जब अनंत अंबानी ने जूनियर ट्रंप को गरबे की धुन पर नचा दिया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने भी इस दौरान डांस किया, गरबा किया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी पत्नी ने भी उनका साथ दिया है। ट्रंप जूनियर के साथ आए कई अन्य विदेशी मेहमान भी गरबे के रंग में रंगे हुए नजर आए।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पूरे परिवार के साथ में एक शिव मंदिर का उद्घाटन किया है और इस दौरान आरती से लेकर श्लोकों के दिव्य जाप ने पूरे माहौल को भक्तिमय कर दिया। मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में क्रिकेटर MS धोनी, सचिन तेंदुलकर समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां मौजूद रहीं। This way.